हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं फर्स्ट लेसन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। और सबसे रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो देखते हो तो। मोटिवेशन मिलेगा तो आगे सारे चैप्टर फटाफट अपलोड करूँगा, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। तो मैंने वापस लेटर को फोल्ड किया अगेन और स्लिप्ड वापस उसको रख दिया केयरफुली, मतलब संभलते हुए उसको कहाँ पे रख दिया, बैक इनटू इट्स एनवलप। जिस लिफाफे से मैंने उसको निकाला था उसी में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात भर जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था मुझे क्या करना है था। आई ड्रो इनटू ब्राइट पॉट, मैं ब्राइट पॉट की तरफ चला गया, जो ब्राइट पॉट शहर था ना वहाँ पे। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही माइल्स दूर था मेरे वहाँ से। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वास, तो मैंने एक लड़का था जो लड़का अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था, उससे पूछा कि कॉपर बीचेस जो जगह है वो किस जगह पर है, मुझे वहाँ जाना है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। हाउस नंबर 12 पे मुझे जाना था और जो अब कैसा बदल गया, टर्न आउट मतलब चेंज हो गया, नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, जो जल चुका है, अब वो जगह ख़राब हो चुकी है। द रूफ गैपिंग, छत में भी दरारें पड़ गई और गैप आ गया है। द विंडोज बोर्डेड अप मतलब जो खिड़कियाँ हैं वो भी खस्ता हाल हो चुकी है। आई नॉक्ड एट द हाउस डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द, तो मैंने दरवाजे पे खटखटाया और घर में पूछा कि इफ एनीवन न्यू द, क्या पूछा इसने, वेयर बाउट्स ऑफ मिसिस मैक पर्सन, क्या कोई वेयर बाउट जो मिसिस मैक पर्सन यहाँ पर रहती है उनके बारे में क्या आप कुछ जानते हो। तो वहाँ से क्या जवाब आया, ओ यस हाँ, सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने कहा हाँ। इन हिज स्लीपर्स, उसने स्लीपर्स पहन रखे थे उस बूढ़े आदमी ने। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानता है, बूढ़े ने कहा। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। अ बिट मिडल हेडेड, वो जो लेडी है काफ़ी सोच संकोच में रहती है। बट एट हर एज शी वॉज इनटाइटल टू बी, लेकिन उसकी उम्र में ऐसा उसे टाइटल मिला हुआ और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उम्र दराज आदमी ज़्यादा सोचते हैं। वॉज नॉट सी, क्या ऐसा नहीं है उसके साथ। ए 101 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो बेचारी 101 साल की है, इसीलिए ज़्यादा थोड़ा वीक हो गई और सोचती ज़्यादा है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वो इस घर में थी जब इस घर में आग लग गई थी, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ा। नो वन रियली नो वेयर द फायर हैड स्टार्टेड, तो कोई भी ये नहीं जानता है कि हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि वो आग लगना कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ज़्यादातर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो कैंडल्स यानी मोमबत्ती की वजह से आग लगी थी। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो लेडीज़ थी वो कैंडल्स को ज़्यादा यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी के कंपेयर में। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो लेडी हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन उसके कैंडल्स के। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो जो फायरमैन जो थे उन्होंने उसे आग से बचा लिया था जल्दी से आकर, है ना। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो लेडीज़ कहाँ पे बुढ़िया, नर्सिंग होम है, जिसे मिसेस मैक पर्सन, जिसे मिलने आया रिश्तेदार। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े ने मुझे कहा। ब्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, डॉर्चेस्टर की ओर जो रोड है उस रोड पर रहती है वो। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन की अदर साइड पे। आगे देखते हैं। आई फ्रॉम बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इली इनफ, तो मुझे काफ़ी आसानी से जो बर्लिंगटन हाउस जो पता मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया, जहाँ पर वो लेडी रहती थी। देयर वर पेपर चेयर्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप साइड एंगल ऑन टॉप,
तो वहाँ पर पेपर चेन्स थी। अब थोड़ा सा ऊपर में हॉलवे जो था ना उस कमरे का, जो घर का, एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री था जिस पे लाइट लगी हुई थी। स्टूड इन द कवर, और जो कवर था काफ़ी, मतलब पूरा कवर, लाइट से कवर होकर खड़ा था वो पेड़, विद द लॉब साइडेड एंगल ऑन टॉप, जिसके लॉब साइड और लेफ्ट साइड में एंगल्स बने हुए थे पेड़ के। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकपर्सन का एक पुराना दोस्त हूँ जो मिसेज मैकपर्सन के लिए कोई क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो मैं डाइनिंग रूम से देख सकता था कि जहाँ पर हर कोई क्या कर रहा था, सभी ने अपने सर पे टॉप कैप पहनी हुई है और सब गाना वाना गा रहे हैं, जैसे क्रिसमस का माहौल होता है ना, पार्टी वगैरह होती है, बिल्कुल वैसे ही। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टॉप एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मालकिन थी वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई, उसने उसके सर पर कैप पहन रखी थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइन स्पाई, उसने मुझे ऑफ़र किया पीने के लिए। माइन स्पाई मतलब एक टाइप की जो बियर टाइप होती है वहाँ पर जो लोग पीते हैं। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर में चली। मिसेज मैकपर्सन इन नॉट इट विद द अदर्स, मिसेज मैकपर्सन उस वक्त उन सभी के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, उस लेडीज़ ने, सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। आज मिसेज मैकपर्सन काफ़ी कन्फ्यूज थी, तो हमने यही सोचा कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि वो रेस्ट करे। मिसेज मैकपर्सन आज पार्टी में इसीलिए नहीं आई कि वो कन्फ्यूज थी, तो उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, तुम जानते हो मिसेज मैकपर्सन उस लेडीज़ की। नो वन विजिट्स, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें देखेगी, जो तुम मिलने आए उससे तो काफ़ी खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद द विकर चेन्स एंड पॉटेड प्लांट्स एंड अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वो मुझे लेके गई एक कंजर्वेटरी के पास से, जहाँ पर विकर चेयर्स, जहाँ पे टूटी फूटी चेयर्स पड़ी हुई थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और लगे जो प्लांट्स लगाए रहते हैं ना वो भी थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में, चारों तरफ पौधे लगे हुए थे, और मुझे वहाँ पर छोड़कर वो चली गई। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, तो एक बूढ़ी औरत, वही जो बूढ़ी औरत थी मिसेज मैक चेयर, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, वो अपने गोदी में अपने हाथों को फोल्ड करके बैठी हुई थी चेयर पे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, और उसने अपने बालों में जो सिल्वर हेयर थे उसके अंदर एक विस्पी बन, जो बालों को बांध के रखते हैं ना, उससे बकल से, उससे बांध के रखा था उस लेडीज़ ने। सी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, वो गार्डन में घूर घूर कर कुछ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उस लेडीज़ से कहा हेलो। सी टर्न आउट एंड लुकड अप एट मी, तो वो टर्न आउट की, मुड़ी, और मेरी तरफ उस लेडीज़ ने देखा। वैकेंटली हैप्पी क्रिसमस, तो मैंने उन्हें वैकेंटली मतलब उस लेडीज़ ने मुझे खाली आंखों से, मतलब वो उदास थी थोड़ा, इसीलिए उसने देखा, तो मैंने उसे हैप्पी क्रिसमस कहा। कोनी नाम था उस लेडीज़ का, है ना, कोनी। आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखा। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे बात कर रहा था लेडीज़ से, तो उनकी आंखें मेरी तरफ से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो छोटा सा बक्सा खोला, उस लेडीज़ को दे दिया। देट वॉज द मोमेंट एट हर आइज lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness। तो यही वो पल था जब उस लेडीज़ की आंखों में lit up with recognition, उसने समझ लिया, पहचान लिया, and her face become suffused, और उसका चेहरा देख के ऐसा फील हो रहा था, ऐसा सपोज हो रहा था
कि अचानक ही ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी का एहसास हो गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, तो मैंने उसे एक्सप्लेन करा किसके बारे में, वो जो डेस्क था उसके बारे में। अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, कि मुझे वो किस तरह से वो डेस्क मिला था। बट आई डोंट थिंक सी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बातों को सुन रही। फॉर अ वाइल, एक पल के भी लिए। आगे देखते हैं। सी सेड नथिंग, उस लेडीज ने कुछ भी नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडली विथ हर फिंगरप्रिंट, और उस लेटर को क्या करा, स्ट्रोक संभाल कर इधर रख दिया। द लेटर टेंडरली, संभाल कर, है ना, विथ हर फिंगरप्रिंट्स, अपनी उंगलियों से। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उठाया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर, उसकी आंखों में आंसू भर आए उस लेडीज़ के। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बोला था मेरे प्यारे कि तुम क्रिसमस पे घर ज़रूर आओगे। सी सेड, उस लेडीज़ ने ऐसा कहा। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। ये मतलब वो लड़का जो है ना इससे मिलने के लिए आ गया, उसने क्रिसमस लेटर में ऐसा बोला था। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस है दुनिया का। प्रेजेंट मतलब मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ मेरे प्यारे जिम, और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ एक, एंड शी किस माई चिक, और उसने मेरे गालों पर किस किया उस बूढ़ी औरत ने। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर कई बार पढ़ती हूँ जिम, उस औरत ने बोला। एवरी डे, हर रोज। आई वॉन्टेड टू हीयर यू वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी वॉइस हमेशा अपने दिमाग में सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी आवाज़ को। इट ऑलवेज मेड मी यू फील यू वर विथ मी, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज़ सुन के दिमाग में कि तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम मेरे सामने हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम मेरे सामने हो तो तुम वो खुद ही लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू डेथ फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। जिम डियर, मेरे प्यारे डियर जिम, आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, तो मैं तुम्हारी वॉइस आवाज़ को वापस सुनना चाहती हूँ। आई एड लव सो मच, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी आवाज़ से भी और तुमसे। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू द नाइस क्रिसमस केक, मैं अब फिर हम चाय भी पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है ना। मर्जीपान ऑल अराउंड, और चारों तौर मर्जीपान है, खाने के लिए कुछ होता है जो वहाँ पे अंग्रेज़ लोग ये खाते हैं। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मैं जानता हूँ कि तुम मर्जीपान से कितना प्यार करती हो। तो ये लेडीज़ और ये दोनों के बीच में जो भी बातें हुई, इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।